श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम यहाँ बात करेंगे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। द्वादश ज्योतिर्लिंगम महिमा। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा वास्तव में ऐसी ही अलौकिक है जैसे उनका स्वरूप। शंकर, शिव शंकर, महेश, भगवान महादेव आदि अनेकों नामों से आराधे जाने वाले भगवान शिव के 12 शिव स्थान इस प्रकार वर्णित। दोस्तों, यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य हैं, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 या 12 हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वेश, गौतमी तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, अयोध्या के दारुक वन में नागेश, सेतु वन में रामेश और देव सरोवर में घुश्मेश। प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इनकी पूजा से सभी वर्णों के लोगों की मनोकामना पूरी होती है तथा उनके दुखों का नाश होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने से सभी पाप, दुर्भाग्य क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। इन शुभंकर, शंकर, ज्योतिर्मय शिव स्थानों के दर्शन इस प्रकार होते हैं। सागर तट पर 2, हिमालय और अन्य पर्वतों पर 4, नदी किनारे 3 और मैदानी प्रदेशों में 3 मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग भारत में विस्तृत रूप में विद्यमान हैं। प्रत्येक स्थान का वर्णन साक्षात्कार संग अनेक लोगों ने किया है। सभी ज्योतिर्लिंगों के भव्य शिव मंदिरों में भक्तगणों की अपार भीड़ कतारों में लगी रहती है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर तो दर्शनार्थियों का समुद्र ही उमड़ पड़ता है। आदिकाल से ये स्थान संभवतः उस ज्वालामुखी की तरह ही रहे होंगे जिसके आज भी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में ज्वालामुखी के पावन स्थान पर दर्शन होते हैं। पृथ्वी के गर्भ से निरंतर उठ रही महान ज्योति के वहां देवालय में साक्षात दर्शन होते हैं। जिस ज्योतिर्मय जगदीश स्वरूप के दर्शन हेतु वहां भक्त जनों का तांता लगा रहता है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों के ध्यान, दर्शन, पुण्य यात्रा, पावन वायुमंडल के सेवन से सुख, शांति एवं आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। ध्यान करें, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना हमारा नित्य कर्म ही है। सूर्य, अग्नि और दीप ज्योति उस महान ज्योति के ही रूप होते हैं। गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यम जप कर सूर्य भगवान के सर्वश्रेष्ठ तेज रूपी ध्यान के बारे में बताया है, जिनकी उपासना से बुद्धि ओजस्वी बनती है। प्राण ज्योति या आत्म ज्योति को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य ज्योति निरंतरता आदि काल से ही चली आ रही है और सदा ही इस संसार को लाभान्वित करती रहेगी। यह एक परम सत्य है, नित्य है। इस अति भव्य भास्कर दिव्य ज्योति को हम प्रणाम कर सूर्योपासना करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं और मंगलमय समय की प्रार्थना करते हैं। अग्नि भी एक महान ज्योति है। सभी भूवासी अग्नि ज्योति के सामने नतमस्तक हैं। उसकी उष्णता से तो जीवन का संचार होता है। यह तथ्य सभी भूवासी जानते हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि के उपयोग, उसके महत्व और उसके उपकार से भी कोई अनभिज्ञ नहीं है। सूर्य और अग्नि का छोटा स्वरूप दीप ज्योति है। दीप ज्योति के महत्व को हम भली भांति जानते हैं। हम उस दीप की पूजा करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, स्वागत समारोह, मंगल कार्य आदि में दीप ज्योति का अग्रक्रम से पूजा करते हैं। इस ज्योति से हमारा और औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है। स्वधर्म सूर्य का दर्शन करके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आगे बढ़ने से पहले दीप ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। तो आइए अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे
बहुत ही प्राचीन और अद्भुत ज्योतिर्लिंग श्री ओमकार ममलेश्वर जी की। इस सुंदर शिव तीर्थ के संबंध में स्वयं शंकराचार्य जी ने अपने स्रोत में कहा है, सज्जनों का उद्धार करने वाले और कावेरी तथा नर्मदा के संगम स्थान पर सदैव निवास करने वाले ओमकार मीशम शिव को मेरा प्रणाम है। नर्मदा, जिसे रेवा भी कहते हैं, भारत की ललाट रेखा, लोक माता नदी पहाड़ों से कल कल प्रवाहित होती हुई विंध्याचल पर्वत के परिसर मध्य प्रदेश से पश्चिम वाहिनी होकर बहती हैं। उनकी धारा में पड़े चिकने गोल पत्थरों को बाणलिंग कहते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था अनुसार नर्मदा के कंकड़ उत्तेशंकर हैं, अतः नर्मदा को भक्तजन शंकरी नदी भी पुकारते हैं। नर्मदा के तट के समीप उसकी धारा में एक विशाल द्वीप पर भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकार ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के द्वीप को और धारा को ओम जैसा आकार प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से सजा हुआ है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री इस ओमकार की परिक्रमा करने में अपने आप को कृतार्थ मानते हैं तथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पावन हो जाते हैं। यहाँ ओमकार द्वीप का परिसर और नर्मदा तट का सौंदर्य नयनों को बहुत सुख पहुंचाता है। प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। नर्मदा के तट की मजबूत हरी चट्टानों की सीढ़ी नुमा ढलान पर बसे घर, मंदिर, धारा में स्थित कोटि तीर्थ, चक्र तीर्थ जैसी बड़ी खाइयां हैं। इन खाइयों में रहने वाली महाकाय मछलियां और भयानक मगरमच्छ दिखाई देते हैं। ओमकार द्वीप पर लताओं से लिपटे घने वृक्ष नजर आते हैं। वृक्षों पर बंदरों की भीड़ रहती है, पक्षी चहकते हैं, मंदिरों के शिखर चमकते रहते हैं। वातावरण में सदा गूंजते रहने वाला ओम नमः शिवाय का जय घोष निरंतर सुनते हैं। ऐसे स्थान पर भगवान शंकर ओमकारेश्वर और अमरेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। इनकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब दानवों द्वारा देव पराजित हुए थे, तब दानवों ने त्रैलोक्य में उधम मचा दिया था। इंद्रादि देव चिंतित हो महादेव जी की स्तुति करने लगे। इस पर देवगणों को फिर से बल प्राप्त हो, इसके लिए महादेव जी ने दिव्य ज्योतिर्मय ओंकार रूप धारण किया। पाताल से निकलकर शिव महादेव भगवान नर्मदा तट पर लिंग रूप में प्रकट हुए। देवगणों द्वारा लिंग की प्रतिस्थापना से देवों को फिर से बल प्राप्त हुआ। उन्होंने दानवों का नाश कर स्वर्ग का अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त किया। ओमकार अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ब्रह्मा विष्णु भगवान ने भी निवास किया। अतः नर्मदा तट पर ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी तथा रुद्रपुरी का त्रिपुरी क्षेत्र बन गया। रुद्रपुरी में अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसके उपरांत पुराण काल में देव इंद्र की कृपा से युवनाशव पुत्र मंधाता यहाँ राज करता था। उन्होंने भगवान शिव महादेव की परम सेवा की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और मांधाता को सुखपूर्वक जीने की सुबुद्धि दी। फलस्वरूप मांधाता राजा ने इस पवित्र स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। अतः इस तीर्थ स्थान को ओमकार मांधाता के नाम से जाना जाता है। मांधाता राजा की संतान आज भी यहाँ निवास करती है। ओमकार ज्योतिर्लिंग की जलहरी में से नर्मदा का पानी पहाड़ के नीचे से आकर अदृश्य रूप से आगे बहता रहता है। ओमकारेश्वर की लिंग मूर्ति के आसपास जलहरी के गहरे स्थान से होकर नर्मदा का पानी सदा बहता रहता है। जब इस पानी के पृष्ठ भाग पर बुलबुले निकलते हैं, तब भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए हैं, ऐसी धारणा मानी जाती है। विंध्य पर्वत ने भी घोर तप करके ओंकार अमरेश्वर भगवान को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप विंध्य का ये स्थान सुंदरतम बन गया। महर्षि अगस्त्य जैसे कई महामुनियों ने इस ओंकारम अमरेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थान पर तप साधना की थी, अपने अपने आश्रम स्थापित किए थे। ऐतिहासिक काल से इस तीर्थ स्थान के वैभव में बढ़ोतरी होती आ रही है। 1063 ईस्वी में परमार राजा उदयादित्य ने ममलेश्वर मंदिर में 4 संस्कृत स्तोत्र शिलालेख के रूप में अंकित किए। पुष्पदंत का शिव महिम्न स्रोत का शिलालेख भी यहाँ देखने को मिलता है। ओंकारेश्वर द्वीप पर पहले आदिवासी लोगों की बस्ती थी। यह स्थान कालिका देवी का था। माता के भक्त जो भैरवगढ़ कहलाते थे, यात्रियों को बहुत सताते थे।
नर बलि भी कर देते थे। आगे चलकर सिद्ध पुरुष दरियाई नाथ ने वहां अपना डेरा स्थापित करके उन भैरव गणों के अत्याचार को रोका। तब से यहाँ यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद वहां भीलों का शासन चलता रहा। 1195 ईस्वी में राजा भरत सिंह चौहान ने भीलों का राज्य जीतकर उस ओंकार मानधाता के वैभव को आगे बढ़ाया। भारत सिंह चौहान का राजमहल आज भी वहां खंडहर की अवस्था में दिखाई देता है। भारत सिंह चौहान के वारिस आज भी अपने आप को राजा मान इस ओंकार द्वीप को अपना अधिकार क्षेत्र समझते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यहाँ के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। पेशवा के बाद पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ने इस तीर्थ स्थान में कई सुधार किए। विशाल, मजबूत और सुंदर घाट बांधे। विशेष रूप से कोटिर लिंगार्चना की रीत शुरू करी। दो ब्राह्मण हाथ में 1300 छेद वाला एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं। उन छेदों में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद नर्मदा की धारा में शिवलिंगों का विसर्जन किया जाता है। यह कार्य वर्ष भर चलता रहता है। इसी विधि को कोटिलिंगार्चना कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की। जैसा कि मैंने पहले कहा है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब साथ ही में अमरेश्वर अर्थात ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए जाएं। इन दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शिव जी के नाम पे एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि हम आगे से आगे इसी तरह की वीडियो और आपके लिए लाते रहें।